अब आता है मैम, क्या जो फॉरगिवनेस के बिना मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट है? ये फॉरगिवनेस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने अपने आप को या किसी और को आप फॉरगिव ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या मैम, जैसे जो ये हीलिंग जो आप कह रहे हैं, होओपोनोपोनो, क्या ये दूसरे के एक्शन को भी हील कर सकती है? तो होओपोनोपोनो सबसे पहले तो आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो कि जो भी चीज़ मैं फील कर रही हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। क्या होओपोनोपो कलेक्टिवली एनर्जी को भी इफेक्ट करता है? आपकी सारी एनर्जी, ये एक 4 मैजिकल वर्ड्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होओपोनोपोनो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को ठीक कर सकती है हीलिंग? जी बिल्कुल, ये सबसे जो टीयर्स ऑफ जॉय की मैं आपसे बात कर रही थी, ये सबसे ज़्यादा जो रूट कॉज है, विच इज़ कि सबसे ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो। जो ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट देख रही है और फाइनेंस की, मुझे लगता है कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस तरीके से हीलिंग प्रोसेस में जाए या टेक्निक में जाए, किस तरीके से कनेक्ट आप करें? यही सब करो, अपना चक्रा हीलिंग करो, अपना होओपोनोपोनो करो। हमारे जो कोर्सेज हैं, जो हम करते हैं, वी मेक श्योर कि हम सबसे ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान दें। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन। आपने बहुत कुछ सुना होगा कि आपकी जो भी इच्छा है, जो डिजायर्स हैं, उनको आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्या मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को बदल सकता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं जो लाइफ टाइम हमारी लाइफ से नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करते हैं। क्या जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, इसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है? क्या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इन कर सकते हैं या नहीं? तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हर एक एपिसोड आपको कुछ नया देके जाता है। जैसे आप हमारे एपिसोड देख रहे हैं, इससे पीछे भी काफी एपिसोड पड़े हुए हैं जहां पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैनिफेस्टेशन कोच श्रुति बेरेवाल। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब भी आता है ना तो एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। मैनिफेस्टेशन का नाम ही एनर्जी है। तो ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली, इसमें एक टेक्निक आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, होओपोनोपोनो, क्योंकि लेने में मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज हो रही है। बहुत बार रिपीट करने के बाद मुझे आया। ये टेक्निक है क्या? क्या सच में ये जो होओपोनोपोनो लाइफ में कुछ चेंज कर सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि होओपोनोपोनो कोई टेक्निक नहीं है, ये एक हीलिंग है। ओके। और ये इतनी प्यारी हीलिंग है कि जब आप इसको करने बैठते हैं तो आपके अंदर में जितने पास्ट ट्रॉमास हैं, जितनी आपकी लोगों से लेकर के या अपने खुद से लेकर के जो भी शिकायतें हैं, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। बस डिपेंड करता है, कई लोगों को तो एक एक दो दो दिन के अंदर, कईयों को तो इंस्टेंट फर्क पड़ जाता है, किसी किसी को कुछ टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनके जो ट्रॉमास हैं वो कितने पुराने हैं। अब आता है मैम, क्या जो फॉरगिवनेस के बिना मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट है? ये फॉरगिवनेस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने अपने आप को या किसी और को आप फॉरगिव ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप पास्ट के अंदर अटके हुए हो। जी। और सबसे ज़्यादा लोगों की मैनिफेस्टेशन तब रुकती है जब वो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। जो उनका रूट है, उन्हें ही फॉरगिव नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रूट आपकी सड़ गई है और आप चाहते हो कि आप पेड़ बिल्कुल खिला हो, पत्तियां हरी हरी हों और उस पे फल भी आए प्रॉपर, बट वो कैसे पॉसिबल है? ये तो आपको अपना रूट को तो हील करना ही पड़ेगा। और वो कैसे हील कर सकते हो? फॉरगिव करके। अब आता है मैम, जैसे क्या होओपोनोपोनो कर्मा को डिसॉल्व कर सकता है? देखिए, कर्मा को डिसॉल्व करना नहीं करना, कर्मा कई लोग कहते हैं कि हमारे को कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए किसी का या कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप ये टेक्निक्स हीलिंग करते हो, मैं इसको हीलिंग ही बोलूंगी, अगर जब आप ये हीलिंग करते हो तो आपकी जो भी चीजें आपके अंदर है, जो आपने, कई चीजें ऐसी होती है जो आपने
बिना सोचे समझे आपका मतलब आपको पता ही नहीं होता, लेकिन किसी और को हर्ट किया, लेकिन आपकी वो फीलिंग नहीं होती, तो वो सब रिजॉल्व बहुत इजीली कर देती है। अब आप उसको कर्मा का नाम दोगे कि उसको अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन बोलोगे, वो आपके ऊपर है। ओके, क्या मैम जैसे जो ये हीलिंग जो आप कह रहे हैं होपोनोपोनो, क्या ये दूसरे के एक्शन को भी हील कर सकती है? देखिए, आपका और किसी और का, अगर हम अभी इसको लेकर के रिलेशनशिप पे बात करें, तो अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है या आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, तो आप क्या है, अंदर ही अंदर अपने अंदर ही उसको भरते रहते हो कि उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। तो ये हीलिंग, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हम सिखाते हैं कि कोई भी चीज आप करते हो, आपकी खुद की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस बंदे ने आपके साथ कुछ किया है वो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसके कोई एक्शन आपको बुरे लग रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसने वही बोला जो वो चाहता है। आपने अब आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको राइट नहीं है, वो वही करे जो आप चाहते हो, तो वो चीज तो नहीं हो सकती ना। तो होपोनोपोनो, सबसे पहले तो आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो कि जो भी चीज मैं फील कर रही हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। और जब आप वो चीज कर लोगे तो अपने आप उस बंदे से डिटैच हो जाओगे, या आप उसको माफ कर दोगे, क्योंकि यहाँ माफी करने की तो कोई बात ही नहीं है। बट स्टिल जो आपके अंदर है वो आप उसको बाहर निकाल देते हो, और इसको हम बहुत अच्छा एक नाम भी दिया है, टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि जब आप ये हीलिंग करते हो मतलब, और आप इसके अंदर चले जाते हो विद दैट म्यूजिक, आप खुद ही रोने लगते हो। जैसे अभी आज मॉर्निंग में ही हमने आफ्टरनून में एक वेबिनार किया जिसमें हमने टीयर्स ऑफ जॉय एक्सपीरियंस किया, और उसमें मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया, श्रुति मतलब आप मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग इन दैट, बिकॉज उसमें आप फॉरगिव करते हो अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने आप को, एंड देन यू मूव ऑन। वाओ। तो जैसे अभी आपने कहा कि ये फॉरगिवनेस और एक तरीके की हीलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ अपने लिए। कई बार क्या होता है, हम रिलेशंस में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते उस टाइम पर। उस दौरान अगर हम इस हीलिंग पे जाते हैं तो किस तरीके से हम अपने रिलेशंस को हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपने आप को किस तरीके से हील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो कोई भी रिलेशनशिप हो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उस टाइम पे वो लवी डवी मोड होता है, आप उसकी सारी बात मान रहे होते हो और आपको ना करने का मन नहीं करता। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आए थे, उन्होंने बोला कि वी वांट टू गेट डिवोर्स्ड। तो मैंने कहा व्हाई आर यू हियर देन इफ यू वांट डिवोर्स? तो उन्होंने बोला क्योंकि अभी भी वी हैव लिटिल होप। मैंने कहा ओके फाइन, नाउ बिकॉज यू हैव लिटिल होप वी कैन वर्क ऑन इट, राइट? तो फिर उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम, मैंने उनसे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है अपनी वाइफ से? तो बोले कि पहले तो मेरा सारा काम कर देती थी, मैं बोलता था यहाँ चलो, उसने मुझे कभी ना किया ही नहीं, और अब जो है वो मेरी बात ही नहीं सुनती, मुझे ना ही करती रहती है। तो मैं बोला नाउ यू टेल मी प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल, आपने अपने जो लव फीलिंग को इतना डिफिकल्ट बना रखा है कि आप तभी लव फील करोगे अपनी वाइफ से जब आपको वो हर चीज में, पूरे दिन में आपकी अगर सपोज 10 डिमांड्स हैं, आप 10 डिमांड्स को टिक 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 वो यस 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 कर देगी। मैं कहा नाउ ठीक है, स्टार्टिंग में उसने कर दिया, बट इज इट, आपसे मैं पूछती हूँ, इज इट प्रैक्टिकल? आपके हस्बैंड अगर आपको बोले कि अभी मुझे पानी ला करके दो और आप कोई काम कर रहे हो, यू विल टेक सम टाइम ना, राइट? या आप उनको बोलोगे कि कुछ दे दो, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन उससे हो गई है कि नहीं वो मुझे उसी टाइम पानी देगी जब मैंने मांगा, तभी वो मुझसे प्यार करती है। तो आप अपनी लाइफ को कितना डिफिकल्ट बना रहे हो। टू फील दैट लव यू आर मेकिंग इट सो डिफिकल्ट, व्हाई कांट यू मेक इट इजी? ठीक है, और जब आप ये सारी चीजें समझोगे और फिर आप अपनी मेडिटेशन में बैठोगे, होपोनोपोनो में बैठोगे, और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि ठीक है मैंने उससे मांगा बट उसने मुझे नहीं दिया, तो मैं खुद भी तो खड़े होके ले सकता था, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। मेक योर लाइफ इजी, व्हाई आर यू मेकिंग इट डिफिकल्ट? करेक्ट। वैसे श्रुति मैम, आपने बताया कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स तक की एक पूरी कहानी आ जाती है जब रिलेशंस में एक दूसरे के हम सुनना नहीं, या फिर मोस्ट ऑफ यही होता है कि हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं या उसकी बात नहीं सुनते हैं। आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे। मोस्ट ऑफ जो कॉमन मिस्टेक क्या ये लोग करते हैं
रिलेशनशिप में, मैं हूँ वहाँ पे, हम दोनों भी रिलेशंस में ही हैं, पर हमारी ऑडियंस सुन रही है, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो रिलेशंस में हम लोग करते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हम कंटिन्यू बोलते रिपीट, तो उसका मैनिफेस्टेशन या कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन हो जाता है, हम क्या गलती करते हैं? देखिए, सबसे पहला वर्ड तो मैं बोलूंगी एक्सपेक्टेशन। जब जैसे मैंने अभी आपको उस कपल का एग्जांपल दिया, वो चाहता था हर चीज में उसको बस यस 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 बोलती रहे, भले ही उसको पसंद हो या नहीं पसंद हो, उसने उसकी कभी फीलिंग पूछी ही नहीं। अब मैंने जब उसकी वाइफ से पूछा तुम क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो, तो उसके लिए लव क्या था कि वो मेरे को लाइक रोज मुझे कॉल करे ऑफिस से, भले ही 2 दिन शुरू में तो वो मुझे पूरे दिन में 2 बार कॉल करता था, वीक में 3 बार वो मुझे सरप्राइज देता था, जब भी मैं बोलती थी मुझे शॉपिंग पे लेकर के चलो, वो मुझे लेके जाता था, ठीक है। अब जब वो नए शादीशुदा थे, मतलब न्यूली वेड, उस टाइम ही हैड टाइम, ही वॉज इन दैट, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, देवर नो किड्स नो नथिंग। बट नाउ आपको 15 ईयर्स हो गए हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे भी हैं, उसका थोड़ा अटेंशन ना। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पूरी लाइफ वो उसको वीक में 3 बार सरप्राइजेस दे? नॉट पॉसिबल। फोन पे ठीक है, वो कॉल कर रहे नहीं करे, मतलब आपने अगेन अपने बटन्स कितने ज्यादा डिफिकल्ट कर दिए हैं। आप उसको थोड़ा इजी कर दो ना, कि अगर हम पूरे दिन में व्हेन ही कम्स बैक होम और हम बैठ करके मूवी भी एक साथ देखते हैं, आई फील लव, ही लव्स मी। यस। और वो अगर बोले कि मैंने जब भी उसको मैं बोलता हूँ कि या हम सिर्फ ड्राइव पे ही गए, बच्चों को स्कूल छोड़ने ही गए, वी आर सो मच इन लव दैट वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम, सो यू आर मेकिंग योर लाइफ सो इजी, so it is not difficult, it is on us, we are making it difficult. Correct. So that is why expectations, जैसे मैंने आपको बोला, वो ही हमारी रिलेशनशिप्स को खराब कर रही है। ओके एक होता है मैम, बचपन से हम थोड़ा आज वुमेन्स बैठे हुए हैं तो वुमेन्स की ही बात कर लेते हैं। बचपन से हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हम कितना भी पढ़ लें, लिख लें, कितना भी एक अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल कर लें, पर एंड ऑफ द डे जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है किचन से और एंड भी हमारी किचन से होती है। और ये मुझे लगता है हर एक लेडी का बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि खाना तो हमें ही बनाना है। तो ये जो हमारे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है कि ये सही है या गलत है? देखिए, मैं कभी भी इस चीज को तो प्रमोट नहीं करती कि आपको अपने घर का काम नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल घर आपका है। लेकिन मैं ये भी नहीं प्रमोट करती हूँ कि सारे काम छोड़ के, आपके इम्पोर्टेंट काम है फिर भी आप उनको छोड़ के सिर्फ किचन में लगे रहो, क्योंकि कई जने ऐसे होते हैं, वो उनके पास बहुत है, दे कैन अफोर्ड 2-3 मेड्स इजिली, हाउस हेल्प इजिली, बट वो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो लड़की का ही काम है, वो ही करेगी, वो चाहे और वो कितना ही आगे बढ़ना चाहती हो, वो कितना ही वेल एजुकेटेड हो, बट क्यों? क्योंकि वो लेडी है, मैरिड है, इसीलिए वो जॉब नहीं कर सकती है जी। तो ये लिमिटिंग बिलीफ को, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। मेरी एक क्लाइंट है जो बहुत शी यूज्ड टू बिफोर मैरिज, शी यूज्ड टू अर्न, एंड ये भी था, मतलब शी इज मैरिड फॉर लाइक 15 or 18 years now. तो when she was not married, at that time she used to earn 2 lakhs per month. But जब उसकी शादी हुई, in-laws said कि no, we will not allow you to work. हमारे घर की बहुएं नहीं काम करती हैं। She is so well educated and everything. When she met me, कहती है मुझे काम करना है, somehow how to do it. Then we again did lot of healings with her, lot of healings, because she was in this trauma कि उसको ये हो गया था कि मेरे को, मेरी भी बेटी है, अगर उसके साथ भी ऐसा हो गया तो यू नो जो बिलीफ आपका होता है वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करता, वो आपकी 7 जनरेशंस तक को इफेक्ट करता है। Correct. और वो लिमिटिंग बिलीफ वो अपनी डॉटर के अंदर भी डाले जा रही थी समहाउ। तो हमने उसको हील किया। नाउ उसकी सिचुएशंस अब इतनी बेटर हो गई है कि उसके फादर इन लॉ खुद बोले कि ओके बेटा, यू कम, वी नीड समवन लाइक यू, और हमारे काम को तुम देखो। एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ 1 गुड डिपार्टमेंट इन द ऑफिस। सो लिमिटिंग बिलीफ बहुत होते हैं, और ये लेडीज के ऊपर बहुत होते हैं, बहुत हर्डल्स है भागते हुए। मतलब कहते हैं ना, वो एक रील भी आई थी, आई रिमेम्बर, वॉशिंग मशीन भी है, स्टिल शी इज रनिंग, कपड़े डाल रही है, फिर भाग रही है, बच्चों को स्कूल से पिकअप कर रही है। लेकिन आई थिंक विमेन का नाम ही ये है कि वो सारे हर्डल्स को क्रॉस करती है और फिर भी आगे पहुंचती है। क्या बात है।
अगर ऐसी भी बहुत सारी वुमेन हैं जो परेशान है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में होता है कि यार सारे काम मेरे ऊपर ही आ जाते हैं, घर को भी संभालना है, ऑफिस को भी संभालना है, तो उन लोगों के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक होगी या कौन सा ऐसा हीलिंग होगी जो वो कंटिन्यू रिपीटेड करती हैं, तो जिससे जो एक बर्डन उनके ऊपर है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, एंड ऑफ द डे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो वो कौन सी हीलिंग में जाएं जिससे वो लाइट फील करें, जो उन्हें वर्क करना है वो खुशी खुशी करें उस चीज को। पहले तो मैं उन्हें ये बोलूंगी कि फर्स्ट डिसाइड कि आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो क्यों करना चाहते हो, क्योंकि उनको इमोशंस नहीं पता। अब कई जने ना इसीलिए भी करना चाहते हैं कि वो रिवेंज लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो पहले तो राइट डाउन और अपना सोचो उसको, जब आप गोल्स लिख रहे हो कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, तो आपको ये भी पता है कि सपोज आपको अगर जॉब भी करनी है तो उस जॉब के पीछे व्हाट आर द इमोशंस आर यू फीलिंग, राइट डाउन दोज इमोशंस। आप वो इमोशंस ही नहीं लिख पाओगे, और वो इमोशंस क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है वो बोरोड ड्रीम्स है। आपने सामने को देखा ये इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रही है, यार मैं भी कर सकती हूँ, सो इज इट मतलब डू यू रियली वांट टू डू पॉडकास्ट, और इट इज बोरोड ड्रीम बिकॉज वो कर रही है। यू वांट टू वर्क because you really want to work, or because की other 10 women are also working, right. So first find out that, और अगर उसके बाद भी जब आप अपने साथ बैठते हो you make that list and per thing आपके पास, trust me, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप क्यों ये काम करना चाहते हो, आप 100 फीलिंग्स लिख ही नहीं सकते, गिने चुने आपके पास 5 से 10 फीलिंग्स होते हैं। अगर आपने उनको फिगर आउट कर लिया और लिख लिया and start living your life according to those emotions, you will get what you want. Wow. But make sure it is not borrowed, it's yours. कई बार ऐसा होता है कि श्रुति मैम हम बाहर जो देखते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि हम देखते हैं कि सामने वाला ने ये कर दिया, वो था ना कि गुप्ता जी का लड़का पास कर गया, तुम क्यों नहीं हुए तो ये कभी-कभी डिजायर्स, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि आप फेल हो गए, आप पास हो गए हो या आप जो, लेकिन मेरा फ्रेंड कैसे टॉप आ गया है, अरे उसने मेहनत की है इसीलिए वो आ गया है, उसने साथ में मैनिफेस्टेशन भी की है इसीलिए वो आ गया है। तुम सिर्फ जेलस मोड में रहते हो, जेलसी से बाहर आओगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम भी कर लोगे। जो लोग जेलस रहते हैं, मोस्ट ऑफ देखा होगा कि इससे जेलस हो रहे हैं सामने वाले की तरक्की से, कहते हैं ना लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले की खुशी से दुखी हो जाते हैं। जो जेलस पर्सन होते हैं, अगर ये मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक की तरफ जाते हैं तो इनको कितना समय लगता है हील होने में, क्या ये लोग भी हील हो सकते हैं? देखिए जेलस एक बहुत बुरी बीमारी है, आई विल से, क्योंकि अगर आप जेलस हैं लोगों से, तो डेफिनेटली अगर आप कुछ आगे करना चाहोगे ना, लोग आपसे जेलस होंगे। क्यों? क्योंकि आप मिरर देख रहे हो, और मिरर में क्या है, यू आर जेलस। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तरक्की नहीं कर पाता, मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तुम्हें क्यों नजर लगती है? क्योंकि तुम औरों से जेलस हो, तुम औरों को नजर लगा रहे हो, इसीलिए तुम्हें नजर लगती है। आज मैं अगर बात करूं बड़े बड़े लोगों की, शाहरुख खान का ही बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने अपनी तरक्की कभी नहीं रोकी, उसने कभी नहीं बोला कि मैं इतना नहीं कमाता या आई एम द बेस्ट, उसने हमेशा बोला है, और मैं बोल के आई एम द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, मेरे से बड़ा स्टार कोई बना ही नहीं है। क्या ये बोलने से उसको नजर नहीं लगेगी? नहीं, लेकिन नहीं लगी ना। क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो औरों से जेलस नहीं है, उसको पता है कि जो वो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। राइट। तो आप जेलस, आप भी लोगों से जेलस मत हो, आपसे भी कोई जेलस नहीं होगा, आपको नजर लगेगी ही नहीं। राइट। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है। मतलब जैसा आप जो आप सोचते हो वो ही आपके साथ हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि आप सिर्फ वही चीज, आप खुद लोगों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो लोगों की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लव वन से, आप हमेशा ये बोलोगे यार मैंने तो इसका कभी भी बुरा नहीं किया, ये क्यों मेरे साथ हमेशा लड़ता रहता है। या अपने हस्बैंड को भी बोलते हो, आप अपने पास में जाके देखो ना, आपका नेचर क्या है। आप भले ही अपने हस्बैंड के साथ नहीं लड़ रहे हो, लेकिन हाउ डू यू रिएक्ट और बिहेव विद योर हाउस हेल्प, हाउ डू यू बिहेव विद योर ड्राइवर्स? क्या आप हमेशा गुस्से में रहते हो? विद योर एम्प्लॉयज? तो जो आप लेकर के आ रहे हो एनर्जी, वही एनर्जी तो आपको मिलेगी। करेक्ट। क्या बात है, मतलब ये लोग शायद नहीं सोचते कि
क्यों हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिस्पेक्ट करो, जितनी रिस्पेक्ट करोगे उतना मिलेगा। क्या बात है। क्या होपोनोपो कलेक्टिवली एनर्जी को भी इफेक्ट करता है? आपकी सारी ये एक 4 मैजिकल वर्ड्स है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है कोई आपको आई लव यू बोले, तो इसके अंदर आप आई लव यू खुद को बोल रहे हो। ठीक है, आप कोई आपको थैंक यू बोले, आप कुछ करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आप अपने आप को बोल रहे हो। सॉरी आप अपने आप को बोल रहे हो, और प्लीज फॉरगिव मी भी आप अपने आप को बोल रहे हो। तो बेसिकली आप अपने आप को वो चारों मैजिकल वर्ड से हील कर रहे हो, और इतने सिंपल वर्ड्स हैं। मैं कह रही हूँ आप बेसिक होपोनोपो में मत जाओ, आप सिर्फ रोज सुबह आधा घंटा, फॉरगेट आधा घंटा, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को सोने से पहले सिर्फ आंख बंद करके 108 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल दो। आप अपने आप को भी बोल सकते हो कि पूरे दिन में मैंने जो जो चीजें की हैं, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो, उसके लिए आपने ये हीलिंग कर ली। या अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है, उसका नाम लेके उसको इमेजिन करके आपने ये हीलिंग कर ली जी। ठीक है, आप ये बेसिक से तो शुरू करो, आपको डिफरेंस दिखना चालू होगा विद इन 21 डेज। उसके बाद आप जाओ, आप होपोनोपो एडवांस होपोनोपो कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। दीज आर द इमोशन आई एम फीलिंग एंड दीज आर माई क्रिएशन, दिस इज माई ओन थिंकिंग, सो आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दिस इज ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ये कॉन्वर्जेशनल होपोनोपो करते हो, जिसको हम एडवांस होपोनोपो भी करते हैं, इसके साथ आप साथ में EFT कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जब दिवाली की सफाई करते हो या कुछ टाइम बाद अपना घर साफ करते हो, सबसे ज्यादा जाले आपको कहाँ दिखते हैं? कोनों में। कोनों में। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारे कोने हैं, जिसके अंदर हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं। ठीक है, उनको जब जैसे एक्यूपेंचर करते हैं, उनको जब आप टैप करके वो इमोशंस बाहर निकालते हो होपोनोपो के थ्रू, तो वो सारी नेगेटिविटी आपके उससे बाहर होती है। घर को भी तो जालों की सफाई चाहिए, तो बॉडी को क्यों नहीं चाहिए? बहुत जरूरी है उनको देना। ठीक है, वर्ड्स कैरीज एनर्जीज। आप जो भी आपने नेगेटिव वर्ड्स आज तक अपने आप को बोले हैं, वो आप टैपिंग के थ्रू उनको निकाल रहे हो। साथ में अगर इसके कईयों को और ज्यादा वो होती है, इसके साथ अब अगर आप होपोनोपो के साथ बलून टेक्निक साथ में वो कर देते हो, बलून टेक्निक होपोनोपो के साथ जब आप कंबाइन करते हो, वो सबसे ज्यादा हील करती है फिजिकल पेन में। आपका इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। अगर सपोज आपकी पेन की इंटेंसिटी 10 है, तो सडनली वो आपकी 6 से 7 या 5 तक तो आ ही जाएगी। इट इज दैट पावरफुल, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 राउंड। इमेजिन अगर आप उसके और राउंड्स करते रहो, रिपीटिवली करते रहो, तो वो गायब हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हर पार्ट का अपना अपना एक वो है। ठीक है, चक्रास, ठीक है, हर चक्रा का अपना अपना एक वो है। सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, हमारा रूट चक्रा वो होता है। विद हमारा सेक्रल चक्रा एंड सेलुलर वो हमारा मनी ब्लॉकेज कितना होता है, हम फेम नहीं पाते, या हम जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। हम लव फील नहीं करते हैं, भले ही कितना भी हो, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, अगर इमेजिन ये सारे चक्रा आपके खुल गए, एक साथ एक्टिवेट हो गए, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। जो चीज आप चाहते हो वो लेकिन लोग आजकल मेडिटेशन को इतना ज्यादा कहते हैं ना, जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है या इजी होती है, वो नहीं करनी है। एक डॉक्टर जो फ्री में इलाज कर देता है वो बेकार होता है, लेकिन एक डॉक्टर जो 100 दवाइयां लिख करके देता है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो चीज होती है कि इजी चीज लोगों को समझ में कम आती है, उसको पैकेजिंग करके, उसको कुछ अच्छा अच्छा बोनसेस दे करके जब दो, तो वो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ओके, जैसे मैम आपने अभी बलून टेक्निक के बारे में बताया, तो थोड़ा बहुत बता सकते हो किस तरीके से होती है, मतलब टैपिंग के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर सकते हैं? देखिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं टैपिंग के, जैसे हम इसको कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं। ये वाला पॉइंट इसको हम कहते हैं कि रिलीज ऑल माई नेगेटिव फियर, जो भी आप फील कर रहे हो। देन वी हैव दिस ऑन द यहाँ पे, ओके, अंडर आई, हेड, अपर लिप, ओके, चिन, कॉलर बोन,
अंडर आर्म्स, ओके थंब, ये सारे हमारे जो हैं एरियाज होते हैं। ओके ये हम जब जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा इमोशंस ब्लॉक हो जाता ब्लॉक्ड होते हैं, है ओके जब आप उसके साथ हो ओपनो करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, जब आपको पता होता है कि एग्जैक्टली इमोशन क्या फील कर रहे हो। लोगों को पता ही नहीं होता, उनको सिर्फ एक इमोशन सबसे ज्यादा पता है, लव। ये मुझे लव नहीं करते, मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। ठीक है, बट उसके आगे भी इमोशंस होते हैं। शादी अगर सिर्फ लव पे टिकी होती तो आज तक कोई शादी नहीं होती, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, करेक्ट मतलब आफ्टर 6 months और 1 month, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। रोमांस तो इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। राइट आप बाकी चीजें करो ना, कि सामने वाला आपको कितना ट्रस्ट कर रहा है, आप कितना आपको हेल्प कर रहा है, उस चीज को भी तो एक्नॉलेज करो। एक चीज के पीछे लेकर के मत पड़ो। और जब आप बाकी सारी चीजों को ग्रैटिट्यूड करोगे, उनको वो करोगे, लव अपने आप वापसी आ जाना है। करेक्ट। अब आता है मैम, जैसे अगर कोई बिना इमोशंस के जो हम वर्ड्स रिपीट टू रिपीट बोलते हैं, क्या वो इफेक्टिव रहते हैं या फिर नहीं? आप एफर्मेशंस की बात Yeah, कर रहे हो, वो एफर्मेशंस भी आपके बहुत वर्क करते हैं, मैजिकली वर्क करते हैं। लेकिन अगेन, पहले आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को तो वो करो। चाहते हो आप कुछ, लेकिन आप जो इस टाइम पे इमोशंस फील कर रहे हो वो उससे मैच ही नहीं कर रहे हैं। आप चाहते ये हो, इमोशंस आपके यहाँ है, कैसे करोगे? इन इमोशंस को यहाँ तक लेके जाओ ना, तभी तो वो एक साथ करेंगे, फिर एफर्मेशंस वर्क करेगी ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज आपके अंदर इतना सारा गुस्सा है, एंगर है, सारी चीजें हैं, उसको आपने लेकर के एक डस्टबिन में डाल दिया जी। उसको कवर कर दिया, और उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा सिल्वर ही मान लो, उसके ऊपर एफर्मेशन सिल्वर से लगा के उसको कवर कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब वो ढक्कन से 10 दिन ढका रहेगा, बट एफर्मेशंस अच्छे लिखे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर जर्म्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आएंगे। डस्टबिन है, वो तो डस्टबिन है, उसमें आपने अपना कूड़ा ही तो डाल रखा है, उसको क्लीन करके अपने इमोशंस नहीं डाले हैं, क्लीन इमोशंस नहीं है वो। तो आप कितने ही एफर्मेशंस बोल लो, जबकि आपके अगर इमोशंस ठीक नहीं है, हाउ विल इट वर्क? तो पहले अपने इमोशंस पे काम करो। अपने इमोशंस पे काम करोगे, एफर्मेशन बिल्कुल ऐसे काम करेगी। होपोनोपोनो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को ठीक कर सकती है हीलिंग? जी बिल्कुल। ये सबसे, जो टीयर्स ऑफ जॉय की मैं आपसे बात कर रही थी, ये सबसे ज्यादा जो रूट कॉज है, विच इज कि सबसे ज्यादा आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो। आप अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पाते, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के। बहुत जने होते हैं, वो बोलते हैं, अभी मैं आई थिंक 3 days बैक ही हीलिंग करा रही थी, एंड वी वर डूइंग रिमोट हीलिंग, मुझे याद आ गया। तो आई वॉज टेलिंग एवरीवन कि रिमेम्बर कि आप क्या फील कर रहे हो इस टाइम, क्या आप चाहते हो। मैं तो किसी कुछ फील ही नहीं कर रही हूँ, मेरे में कोई है ही नहीं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है, फॉरगेट दैट, हम जो रिमोट हीलिंग जिसके लिए कर रहे हैं, आप उसके लिए करो। ठीक है, बिकॉज हम जब रिमोट हीलिंग करते हैं तो उसका एक मेन बेसिक एफर्मेशन होता है UNRI1, बिकॉज एनर्जी लेवल पे हर कोई सेम होता है। राइट। And trust me, during that healing, that lady was the one who was crying the most. वो उसके आंसू रुक ही नहीं रहते। एंड एज अ हीलर एक बार को मैं घबरा गई, शुड आई कॉल हर फैमिली मेंबर, बिकॉज शी इज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, कंटिन्यूअसली क्राइंग। देन आफ्टर द हीलिंग आई आस्क्ड हर, आर यू ऑल राइट? बोली हाँ, बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग। मैंने कहा, यू वर द ओनली वन हु वाज सेइंग कि मेरे को तो कुछ फील ही नहीं होता, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो ये जब लोग झूठ बोलते हैं ना, अपने आप को ये झूठा दिलासा दे देते हैं कि आई एम ऑल राइट, वो अपने सारे जो भी इमोशंस वो फील करते हैं उनको दबा चुके होते हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वो लेडी ये फील करती थी कि आई एम द अनवर्दी, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो नौकरानी जैसे आपने विमेन टू विमेन की बात की थी कि मेरे ऊपर तो हर कोई आके चिल्ला देता है, मैं तो पूरा दिन काम करती रहती हूँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। दीज वर द इमोशंस। लेकिन वो उसके लिमिटिंग बिलीफ, जो उसके इमोशंस हैं, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है बहुत इजीली, और उसलिए उसको वो लगता है कि मेरे को तो कोई इमोशंस ही नहीं है। लेकिन जब हमने हीलिंग की, वो सब बाहर आए, and then she was कि हाँ, I am in some pain,
क्या जब ये हम हीलिंग करते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है? धीरे धीरे जितना भी आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है वो बाहर निकालते हो, वो आप बाहर निकालते हो थ्रू चक्रास, थ्रू होपनोपनो। देखिए क्या होता है, एक अब अगर हम सीक्रेट बुक की बात करें, उसमें भी एक ही चीज सिखाई जाती है, जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतना मिलेगा। राइट। ठीक है। और मेन वर्ड क्या है? थैंक यू। थैंक यू। पढ़ी होगी आपने जी बुक। जी जी। होपनोपनो में क्या है? जितना अच्छा बोलोगे उतना मिलेगा। हम किस चीज की चैंटिंग कर रहे हैं? थैंक यू। कोई एफर्मेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ 4 मैजिकल वर्ड्स की बात कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी, आई लव यू। तो आप वही एनर्जीज अपने अंदर डालते जा रहे हैं। प्लस इसके साथ अगर हम होपनोपनो की, मैं आपको एक बहुत अच्छी वो बताती हूँ। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि एनर्जीज ऑल्सो, वर्ड्स ऑल्सो कैरीज एनर्जी। ठीक है। एंड वाटर, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, ये तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ली, उसके अंदर वाटर डाला एंड फ्रीज करा, और सब टेस्ट ट्यूब पे उन्होंने पहले ही नाम लिख दिए थे। एक के ऊपर थैंक यू, एक के ऊपर सॉरी, एक के ऊपर एंगर, एक के ऊपर हेट, यू नो, पॉजिटिव एंड इमोशन नेगेटिव, और सबको एक ही फ्रीजर में रख दिया। आफ्टर 2 days जब उन्होंने निकाला और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो जिस पे उन्होंने लिखा था पॉजिटिव वर्ड, स्पेशली लाइक एंजल्स, थैंक यू एंड आई लव यू, उनके जो क्रिस्टल्स थे देखने में दे वर वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है। लेकिन जिस पे लिखा था आई हेट यू, एंगर, उनके मतलब वो बहुत ही गंदे गंदे से थे कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, वेरी सैड। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर ऑल्सो कैरीज एनर्जीज, वर्ड्स ऑल्सो कैरीज एनर्जीज। एंड इमेजिन हमारी बॉडी इज, वो तो एक सिर्फ ग्लास के टेस्ट ट्यूब्स थे जिनमें इतना अच्छा और बुरा हुआ। हमारी तो बॉडी है, हम क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ? व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, ये मुझे प्यार नहीं करता, ये पढ़ता, हम चाहते हैं कि वो हमसे प्यार करे, लेकिन हम बोलते क्या है? ये मुझसे प्यार नहीं करता। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ ले, हम पीटीएम में भी जाते हैं, टीचर बड़ाई कर रही होती है हमारे बच्चे की, या योर सन इज और योर डॉटर इज वेरी गुड, शी इज डूइंग अमेजिंग, एंड ट्रस्ट मी इवन आई यूज्ड टू डू दिस टिल द टाइम आई वाज नॉट अवेयर, कॉन्शियसली अवेयर। सबकॉन्शियसली मैं भी ये मिस्टेक करती थी, टीचर बड़ाई करे जा रही है मेरी बेटियों की, यू नो, शी इज वेरी गुड, सबसे बात करती है, बट मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं टीचर को शिकायत कर रही हूँ, मैम आपके साथ ही ऐसी होगी, घर पे तो शी इज लाइक दिस, शी इज लाइक दिस, शी इज लाइक दिस, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सेंडिंग दोज एनर्जीज। अरे जो तारीफ कर रहा है वो तो ले लो, करेक्ट, उसको तो थैंक यू बोल दो, लेकिन नहीं, हमें अपना आउटपुट देना है। हम ट्यूशन टीचर को बोलते हैं नहीं पढ़ रहा मैम, नहीं पढ़ रही, फेल हो जाएगी, पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। आपकी इंटेंशन क्या है? पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लाए एज अ मदर, बट व्हाट आर यू सेइंग? पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। मैम पढ़ ही नहीं रहा है, प्लीज कुछ करो। मम्मी मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मम्मी क्या करूं मैं, इस लड़की का पढ़ ही नहीं रही है। पड़ोसियों को बोल रहे हैं, फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, भाई तेरा बच्चा इतना अच्छा, मेरी तो पढ़ती ही नहीं है। व्हाट आर यू गिविंग, व्हाट आर यू सेइंग? वही आपके अंदर स्टोर हो गया है, वही आपके क्रिस्टल्स अच्छे हैं या बुरे हैं वो आपके ऊपर है। करेक्ट। तब कहीं ना कहीं जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें मिलता है। बिल्कुल। और ये अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप भी जानते होंगे, जैसे आपने बात की लिमिटिंग बिलीफ्स की, आप बताइए आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बोलते थे अच्छा बोलो सरस्वती जी जबान पे बैठती है? बोलते थे। वो ही हमने पैकेज करके अच्छे तरीके से बोल दिया, बस उतना फर्क है। लेकिन इसको तो समझ लो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो आप बोलते थे कि पुराने ख्यालों के हैं, फलाना है, ढिमकाना है, बट नाउ इट इज प्रूवन, इट इज देयर ऑन गूगल, गो चेक। एंड होपनोपनो की एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि एक और चीज, दिस इज स्टोरी 2, जिसके अंदर ये भी अगेन प्रूव होता है कि वर्ड्स कैरीज एनर्जीज। सो हवाईयन आइलैंड पे देयर वाज देयर वाज अ साइंटिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ऑफ सम मेंटल हॉस्पिटल, और ही वाज उनके अंडर कुछ ऐसे पेशेंट्स थे, दे वर वेरी वायलेंट लाइक दे कुड किल ईच अदर, और अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए वो किसी को भी मार सकते थे। दे वर दैट वायलेंट। दैट साइकाइट्रिस्ट डिड नॉट मीट दोज, नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट,
उन्होंने सिर्फ उनकी फाइल्स पढ़ी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी काउंसलिंग। उन्होंने होओपनोपनो किया, एडवांस होओपनोपनो प्रैक्टिस की उनके ऊपर, एंड विद इन 6 months वो अपने अपने घर गए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड दिस इज देयर ऑन गूगल, दिस इज नॉट माई, दीज आर फैक्ट्स। सो इमेजिन हाउ मच एनर्जीज दीज वर्ड्स कैरी। क्या हम जो प्रोग्रेस करते हैं या जो हम मेहनत करते हैं उस पर फोकस ना करके हम रिजल्ट की तरफ ज्यादा भागते हैं? आपने FTBA सुना है? ये हमारा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वन ऑफ द लेसन है। इसको हम बोलते हैं फीलिंग्स, बिलीफ, एक्शन। ओके, फीलिंग, बिलीफ, एक्शन, FTBA। ओके, बिलीफ भी आ गया इसमें, फीलिंग भी आ गई, हमारा थॉट्स भी आ गया। T स्टैंड फॉर थॉट, A स्टैंड फॉर एक्शन। तो जब तक ये 4 चीजें नहीं है हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। लेकिन लोगों का आजकल मिथ क्या है? मैनिफेस्टेशन मीन्स फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ, एक्शन को भूल ही जाते हैं। एक्शन को भी याद रखो ना, क्योंकि इजी चीज हर किसी को चाहिए बट इजी नहीं है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, लेकिन वो कब मिलेंगी? जब आप एक्शंस लोगे। ठीक है, तो अब अगर हम सेलिब्रिटीज का ही नाम ले, दिलजीत दोसांझ का नाम ले, वो हमेशा अपने उसमें बोलता है विच इज वेरी ट्रू कि मैं तो जो मुझे चाहिए वो तो मैं बहुत पहले ही अपने उसमें लिख चुका हूँ, देख आप लोग अब रहे हो जी। तो ऐसा तो नहीं है वो लिख करके भूल गया, उसने मेहनत की ना, एक्शंस लिए ना, बिल्कुल। उसने फीलिंग्स लिखी, उसने वो बिलीफ था, थॉट प्रोसेस था, बट एक्शन भी था, तभी वो आज यहाँ है। आप किसी के भी मुंह से सुन लेना, जो भी मिलेनियर बिलेनियर हैं, वो जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन का, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दे बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। आप उनके मुंह से कभी निकाल ही नहीं सकते कि दे आर नॉट गुड। दे विल ऑलवेज से आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। एंड होपनो की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। अभी तक तो हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की, मनी एनर्जी। हमारी मनी से कितनी ज्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, कि कितने लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। जैसे जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, पैसे पेड़ पे नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये दो तो बहुत कॉमन है जो सबने सुनी है, मतलब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। पेरेंट्स का ही कहना होता है पैर उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जब आपने इतना सारा ब्लॉकेज अपने अंदर रखा हुआ है कि इतना सोच समझ के खर्च करना, मैं मना नहीं कर रही, अपना सोच समझ के खर्च करो, अननेसेसरी भी मत, लेकिन आप जो स्पेंड कर रहे हो उसको उस एनर्जी से मत दो कि कि लगे कि देयर इज अ ब्लॉकेज, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा, यू वांट टू बाय बट देन ऑल्सो यार इतना महंगा है, मुझे खरीदना पड़ रहा है, मुझे फलाना है। जस्ट बाय इट ना, इधर डोंट गो एंड इफ यू वांट टू बाय जस्ट बाय। ये आपकी ब्लॉकेजेस है। तो होपनो मनी होपनो जब हम करते हैं, अगर आपने वो 5 days कंटिन्यूअसली कर लिया ना, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी। आपके ब्लॉकेजेस खड़े होते हैं। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल अभी एक और देती हूँ, मेरी क्लाइंट का, जो मैंने कभी नहीं, मतलब मेरे होश उड़ गए, व्हाट डिड शी से। तो हमने कंटिन्यूअसली 3 days मनी मैनिफेस्टेशन किया, होपनो किया, एंड आई वाज लाइक कि जस्ट रिमेंबर कहाँ से है, कहीं ना कहीं यू विल गेट पाथ, and you will share it with me. Right. What she shared with me? She ordered a book long back. कोई Amazon पे बुक ऑर्डर किया था या किसी फ्रेंड से ऑर्डर किया था, I'm not getting it. कहती है उसको वो बुक रिसीव हुई सेकेंड डे, उसके अंदर there was a 10 rupee note. Thank you so much for ordering this book and I am so grateful. मतलब कोई उसको वो बुक के साथ वो 10 rupees का नोट मिला जिसपे ये नोट लिखा हुआ था। आफ्टर डूइंग मनी होपनो, आप मुझे ये बताओ कि आपने आज तक कुछ कहीं से ऑर्डर किया, आपको थैंक यू नोट मिलते होंगे बट ऑन अ पेपर, राइट, ऑन अ ब्यूटिफुल पेपर, हैंड रिटन पेपर। कभी नोट के ऊपर मिला है? उसको मिला। वाओ, ये तो मैजिक ही हो गया ना। मतलब इमेजिन, आई वाज लाइक रियली, इवन आई वाज शॉक्ड कि ऐसा भी होता है, बट ऐसा होता है। मतलब ये है कि ये टेक्निक किस तरीके से यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि इट्स पॉजिटिव, राइट? यस। लोगों के कितने पैसे जो ब्लॉक्ड होते हैं, जो लोग देते नहीं हैं, वो वापसी आ जाते हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो खत्म होती है ना। वो ब्लॉकेज को खत्म करो,
थ्रू EFT करो, बट करो, राइट। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। जैसे अभी आपने फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉपर एक प्रोसेस बताया, एक हीलिंग बताई। कई बार हम देखते हैं कि बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं कि लोगों के फाइनेंस सबसे ज्यादा खराब होते हैं। जितने ज्यादा रिलेशंस से भी अगर मैं ऊपर कहूंगी तो फाइनेंस होता है, क्योंकि सब चीज उसी के ऊपर टिकी हुई है। जो ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट देख रही है और फाइनेंस की मुझे लगता है कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस तरीके से हीलिंग प्रोसेस में जाए या टेक्निक में जाए, किस तरीके से कनेक्ट आप यही सब करो, अपना चक्रा हीलिंग करो, अपना होपनोपनो करो। हमारे जो कोर्सेज हैं जो हम करते हैं, वी मेक श्योर कि हम सबसे ज्यादा हीलिंग पे ध्यान दें। लाइक एवरी मॉर्निंग 20 to 25 minutes वी स्टार्ट आवर डे टुगेदर इन अ ग्रुप, क्योंकि जब हम ग्रुप में बात करते हैं, अगेन एनर्जी, आप एक दूसरे की एनर्जीज के साथ भी होते हो, आप एक दूसरे को भी ब्लेस करते हो। जैसे मैंने आपको रिमोट हीलिंग बताया था, तो उसमें हम कर किसी और को रहे थे, बिकॉज ऑन एनर्जी लेवल वी आर वन। वो लेडी भी वो हो रही थी। तो हम अपना डे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट आवर क्लास समवेयर अराउंड 9:15 in the morning and till 10 o'clock we do chakra so we start with your gratitude practice, then we do chakra healing. So we do all the healings in morning so that the entire day is free. And then जो भी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हाउ टू डील विद आवर इमोशंस, बाकी चीजें कैसे करनी है, आई आस्क देम टू टेक केयर ऑफ देम। तो जब वो उन सब चीजों का केयर करते हैं, देन इन द एंड बिफोर स्लीपिंग समवेयर अराउंड वी अगेन टेक द क्लास, depending on my schedule, mostly at 9:30. We start our class at 9:30 until 10:15. Again, we do the class and we do all kind of Ho'oponopono practice. Someday, we also do, we work on gratitude. Then I ask them to read their emotions. Because आपके emotions अगर आपके हाथ में है, तो सारी चीजें आपके हाथ में है। क्योंकि आपको पता है कि किस चीज से आपको क्या चीज फील करनी है। अगर आपको मनी चाहिए, तो मनी के से आप, कई जने होते हैं कि मेरे को घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, अपना घर चाहिए, घर मिल जाता है, वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको इमोशंस ही नहीं पता कि घर से क्या इमोशंस है। जैसे आई एम वेरी क्लियर, फॉर मी हाउस मीन फ्रीडम, फॉर मी कि मैं अब जो चाहूं मैं वो कर सकती हूँ। फॉर मी माई हाउस मीन्स माई लग्जरी, मतलब इट इज एन अल्टीमेट वो। बट मुझे मेरे इमोशंस पता है ना कि मेरे को क्या है, बिकॉज ऐसे जगह से आकर के और ऐसे इट्स डिफरेंट। बट कईयों को इमोशंस ही नहीं पता होते हैं। तो हम वो, कभी हम मनी मैनिफेस्टेशन, मनी होपनोपनो करते हैं, कभी हम रिलेशनशिप होपनोपनो करते हैं। आई आस्क देम कि मतलब राइट इन द चैट बॉक्स की सबसे ज्यादा इमोशंस अभी किस किस के वो हैं। देन अकॉर्डिंगली वी चूज वन इमोशन जो सबसे ज्यादा होते हैं, और वो सभी लोग कुछ ना कुछ हद तक फील कर रहे होते हैं। एंड एवरी डे हम फिर वो वाली हीलिंग भी करते हैं बिफोर स्लीपिंग, एंड देन वी गो टू स्लीप। सो दिस रियली हेल्प, एंड दिस एक्चुअली मल्टीप्लाइज योर मैनिफेस्टेशन वेरी इजीली। क्या आजकल देखा मैंने सोशल मीडिया पे मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत सारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लोग डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि हर एक चीज का एक पहलू है, फीलिंग्स है, एनर्जी है, एक्शन है, बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें आ रही हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो ये मतलब एक तरीके से रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है मुझे। अब मुझे ही किसी ने बहुत अभी रिसेंटली बोल दिया था कि मेरे को आप कोई मॉडर्न बाबा लगते हो। सो एक बार तो आई वाज लाइक कि, then I was like, that is her problem. I took the responsibility, 100% responsibility on myself at same time. मुझे भी बुरा लग सकता था कि नहीं, this is my responsibility. जो भी लोग सोच रहे हैं, let them think. Secondly, जब आपने सोशल मीडिया की बात की, मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ही है जो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। Stop watching. Why? I have a reason also. You want something in life, ठीक है? एंड मेरे को आप पूरे दिन अफर्म करते रहते हो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस आप इंस्टाग्राम को भी लगाओगे, अगर आपने उससे रिलेटेड, उससे उल्टा रिलेटेड जो इमोशन उससे आपने कोई रील, सपोज यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, ठीक है, लेकिन रील में कोई ऐसा शेर आ गया या लाइन आ गई, यू नो,
कि तुम ही हो समथिंग समथिंग, right, एंड right. एक को आपने देखा, स्क्रॉल किया, दूसरा वो सारा, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन वो ही रील्स देखता रहेगा, Right. वो ही नेगेटिव कंटेंट देखता रहेगा. नाउ टेल मी दैट नेगेटिव कंटेंट, इज इट मैचिंग योर फ्रीक्वेंसी? लोग बोलते हैं मैं आई वांट टू बिकम बिलियनियर, ठीक है, लेकिन रील्स वो क्या देख रहा है कि या तो दूसरे लोगों को मैनिफेस्टेशन मिल गई है तो वो ये सोच रहा है, उनके रिजल्ट्स देख के, जो टेस्टिमोनियल्स हम बोलते हैं, right. वो देख के यार इसको मिल गया मुझे नहीं मिल रहा, अगेन यू आर इन अ डाउट. Right. या आप रील देख रहे हो जिसके अंदर उसको पैसे मिल गए हैं, आपको नहीं मिले हैं, या कोई चोर है, समथिंग विच इज नॉट आपकी मैनिफेस्टेशन को जो वो नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो योर ब्रेन, योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट रेडी फॉर दैट. इट इज एज सिंपल एज इट इज. सो प्लीज स्टॉप वॉचिंग अननेसेसरी. आपको देखना है ना, आप देखो, प्लीज वॉच पॉडकास्ट, एलन मस्क के पॉडकास्ट देखो. अगर आपको कुछ अच्छा करना है बिजनेस में, आपको मनी चाहिए, तो देन प्लीज वॉच दीज कंटेंट. तो एक होता है मैम, जैसे आपने बताया कि आजकल सबसे बड़ा क्या होता है, किसी को थोड़ा सा दुख हुआ, उसने रील देखना स्टार्ट कर दिया, इसने तो मेरा दिल तोड़ा है, इसी तरीके के आते हैं. ऐसा नहीं है कि लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ वो प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज आई है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस रील को देख के. उस दौरान अगर कोई इस सिचुएशन में है, एज ए मैनिफेस्टेशन कोच, उन्हें क्या सलाह देंगे कि उन्हें तुरंत अपने माइंड को कैसे गाइड करना है, क्या अफर्मेशन देनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, थोड़ा सा वो गाइड करना है. तो अगर आप बैठे हो, सबसे पहले आपको पता चल गया कि कि आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है, तो आई विल टेल देम कि सबसे पहले तो जाओ अपनी पास्ट मेमोरीज में, जितना पुराना आप सोच सकते हो, एंड देखो ये डिसरिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो आई कहाँ से. इज इट कि फ्रॉम योर हाउस, कि someone was disrespecting your parents, or your parents were disrespecting someone, right. From where this feeling has come, or from the school, that some child is disrespecting the teacher, or vice versa, कहीं ना कहीं से डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आई है. उस टाइम वो इतनी बड़ी नहीं थी, बट वो फीलिंग आते 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 वो आपके घर कर गई है, एंड नाउ आप कुछ भी कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, व्हाट आर यू गेटिंग? डिसरिस्पेक्ट, राइट, इन रिटर्न. So सबसे पहले अगेन होपनो with that person, with that memory, to heal that disrespect. जब वो सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट होगी तो वो आपका पैटर्न नहीं बनेगा. एंड देन अगर आप इस चीज को फील कर रहे हो, पुट एन अलार्म फॉर एवरी 2 hours इन योर मोबाइल, ठीक है, एंड टेक अ नोट पैड, राइट इट डाउन, व्हाट आर द इमोशन यू वर फीलिंग इन दोस 2 hours. एंड जो भी इमोशन नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, चेक दैट रिपीटेड pattern, and then you have YouTube, put some live music जो उससे contradictory हो, मतलब put a high frequency music, dance, change your energy, है ना, वो चीज आप चेंज करोगे, एंड रेगुलरली जब आप ये चीज करोगे फॉर 21 days, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो डिसरिस्पेक्ट कम दिखेगी, बाकी चीजें ज्यादा दिखेगी. करेक्ट. तो इट इज लाइक दैट. सिर्फ अफर्म करने से इट विल नॉट वर्क. चेंज योर पैटर्न्स, वर्क ऑन योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी, वर्क ऑन योर FTBA. देयर इज लॉट. लेकिन हम लोग क्या है, लोग सिर्फ ना अभी तक मैनिफेस्टेशन को इतना ही समझते हैं, विजुअलाइज कर लो, एक वो बना लो, विजन बोर्ड बना लो, एफर्मेशन कर लो, बट इमोशंस की तो कोई बात ही नहीं करता. और यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इमोशन. हम सिर्फ अपने आप को बुलशिट दिए जा रहे हैं कि ये चाहिए लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, बहाने. सो वो एफर्मेशन, हर एफर्मेशन के साथ एक बहाना है. उस बहाना को अब मैं आपको ये बात बताती हूँ, एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं. इंडिया के अंदर हम कितने लोग हैं जो ट्रैफिक लाइट तोड़ देते हैं, जल्दी हो रहे हैं तोड़ देते हैं, ठीक है. अब आप अगर सपोज यही आप फॉरेन कंट्री में हो, दुबई में हो, चाहे आपको कितनी लेट हो रही हो, आप ट्रैफिक लाइट तोड़ोगे? नहीं. आप कैन यू डेयर टू डू दैट? नो. व्हाई? बिकॉज वहां पे इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड यहाँ पे इट इज वेरी चीप. करेक्ट. उसी तरीके से आप अपना जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको आप एक्सपेंसिव बना दो ना, कि वो करना ही करना है. क्योंकि आप अगर कोई चीज नेगेटिव सोच रहे हो या आप वो करना चाह रहे हो, नहीं करना पा रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ऐसा कर लो ना कि अगर मैंने ये नहीं किया
तो मेरे आने वाले दिन इतने बुरे हो जाएंगे कि मे बी मैं बेड पे हूँ. इट विल हर्ट यू अ लॉट. Right. Maybe you are paralyzed, you are on, but you are making that expensive. Now you will not dare to do that. आप उसको इतना एक्सपेंसिव बना दो कि वो इमोशंस आपके काम मतलब आप उसके ऊपर ही वर्क करो. बिल्कुल. जस्ट लाइक दुबई अपने ट्रैफिक रूल्स को कर देता है. पर अगर देखा जाए तो इंडिया में इमोशन, इंडिया क्या, हम तो इंडिया में ही है, तो इमोशन सबसे चीप ही है. वही, उसी को तो एक्सपेंसिव बनाना है. उसको एक्सपेंसिव बनाते ही तो बल्ले बल्ले. बिल्कुल. अब आते हैं थोड़ा सा, लोगों को ना क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, मोस्ट ऑफ इन लाइफ स्टाइल डिसीज भी कह सकते हैं. क्या हम ये जो टेक्निक है अगर इसे फॉलो करते हैं तो इनको हील किया जा सकता है बॉडी से? बिल्कुल हील किया जा सकता है. ये चीजें आपको बहुत मदद करती हैं, स्पेशली होपनोपोनो. इनफैक्ट देयर इज अ डॉक्टर जो खुद कैंसर पेशेंट वो थी. उन्होंने होपनोपोनो का टेक्निक वाइल डूइंग हर कीमो, वो खुद हील करती थी अपने आप को. बेसिक उसके ऊपर तो बेसिक होपनोपोनो लिखती थी, जो उनका कीमो की जो सिरिन टाइप वो जो अंदर जाता है पानी जैसा, आपने अगर उसकी कभी दवाई देखी हो, उसके ऊपर लिख के. एंड वाइल शी यूज्ड टू टेक दैट, वो अंदर उनके बॉडी में जाती थी, शी यूज्ड टू डू कॉन्वर्जेशनल होपनोपोनो विद हरसेल्फ, दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस pain which is happening to me. This is my own creation. I take 100% responsibility for not taking care of my body, for giving myself this pain. I take 100% responsibility of going into such depression or anxiety which has created this chronic disease in my body. I'm sorry. Please forgive me for not taking care of you. Please forgive me. I'm sorry. मतलब all those उस तरीके से. And then in the end also again, I love you so much. Though you are मतलब you are giving me a lot of pain, but still I love you because you are my creation. How can I not love you? Someone whom I have given the birth. So when you do this, and जब आप देखोगे ना कीमोथेरेपी होती है, सो इन अ रूम देयर आर 5-6 पीपल टुगेदर जो ले रहे होते हैं. बट शी वॉज द ओनली लेडी व्हेन शी यूज्ड टू डू दिस होपनोपोनो ऑन हरसेल्फ, जिसको सबसे कम कीमो के इफेक्ट्स हुए थे, साइड इफेक्ट्स हुए थे. सबसे कम. एंड शी वॉज द ओनली सर्वाइवर. एंड नाउ शी हैज अगेन स्टार्टेड हर प्रैक्टिस. एंड अब जब वो अपने किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देती है ना विद मेडिसिन, उसका सबसे ऊपर वो हेडिंग लिखती है, डू होपनोपोनो इन द मॉर्निंग 108 टाइम्स एंड इन द नाइट 108 टाइम्स. वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में वो लिख के देती हैं विद मेडिसिन कि ये करो, दिस विल हेल्प यू. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. मतलब सुन के अच्छा लगा कि मतलब कैसे ये टेक्निक एक डॉक्टर ने फॉलो की और अल्टीमेटली रिजल्ट्स. बट स्टिल आई विल से प्लीज जो डॉक्टर बोलते हैं वो जरूर करो. ये नहीं है कि वही एक्शंस, सिर्फ फीलिंग थॉट बिलीफ पे मत जाओ, एक्शंस भी लेने हैं. दिस विल हेल्प यू. राइट. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू 99%. बट डॉक्टर्स की भी बात मानो एंड साथ में ये करो. करके तो देखो, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं. करेक्ट. कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं. अपने आप को ही तो सॉरी थैंक यू बोलना है. अपने आप को इतना प्यार तो कर लो कि अपने आप को बोल सको. दूसरों को तो तब बोलोगे, दूसरों से एक्सपेक्ट तो तब करोगे. राइट. अब जैसे किसी को डायबिटीज है, अभी हमने कैंसर की बात की, ये क्रॉनिक डिसीज है और कभी ये होता है ना कि जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो इन लोगों को किस तरीके से अपने आप को अफर्म करना है? जैसे आपने होपनोपोनो के बारे में बताया है, तो जो आपने 4 जो मैजिकल वर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है 108 इसके साथ. हाँ, मतलब 108 टाइम ये तो हो गया बेसिक. ठीक है. बट साथ में जैसे मैंने आपको बलून टेक्निक भी बताई है, कॉन्वर्जेशनल होपनोपोनो विद EFT. जब हम ये सब साथ में करते हैं, प्लस मैजिक वाटर्स पे अपने इमोशंस लिख करके रखते हैं, एंड व्हेनेवर वी ड्रिंक आवर मैजिक वाटर वी आर अफर्मिंग गुड थिंग्स फॉर आवरसेल्फ. मतलब हमने अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी तो हटा दी है ना. Right. हम जब भी बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, बट कॉन्शियसली बोल रहे हैं, तो थिंग्स विल वर्क. ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना करें. इट विल वर्क. करके देखो. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बात कर रहे थे लेडीज के लिए, लिमिटिंग बिलीफ, तो जैसे आपने जनरेशन टू जनरेशन बोला, मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपके जो बिलीफ है वो आपकी बेटी में जाते हैं, वो आगे जाते हैं, वो आगे. इसी तरीके से डायबिटीज है, अगर आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली है, उसको आप हील भी तो कर सकते हो. Right. उनको पहले माफ करो,
अपनी हो अपनों में उनको माफ करो, अपने पेरेंट्स को माफ करो, अपनी रूट्स को क्लीन करो, आप अपने आप क्लीन हो जाओगे। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग कंसीव नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है कि लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपके चक्रास वीक है, ओके, है ना, आपका सेक्रल चक्रा वीक है, बिकॉज दैट इज एसोसिएटेड विद योर प्लेजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जब आप उसको ठीक करोगे, आप अपने सारे चक्रास पे, क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पा रहे, फिर आप गिल्ट में चले जाते हो, आप सैडनेस में चले जाते हो, धीरे 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 आप अपने एक चक्रा से आप अपने सारे चक्रा ब्लॉक कर देते हो। तो आप चक्रा हीलिंग स्टार्ट करो। ओके, जब आप चक्रा हीलिंग स्टार्ट करते हो, आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। और ये भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप सर्च करोगे कि चक्रा हीलिंग से कितने लोगों ने कंसीव किया है। ओके, तो मतलब इतना समझ में आया कि ये जो टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, एनएलपी भी इसी में एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट मैंने सुना है। साथ में आपने हो ओपनो इसके बारे में बताया। ये जो मैजिकल चीज़ें हैं, अगर ये लोग लाइफ में ऐड ऑन करते हैं तो लाइफ को चेंज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है श्रुति मैम कि लोग ना, उन्हें पता नहीं है पर अफर्मेशन कर रहे हैं, अननोइंगली उन्हें ये पता है पर वो गलत अफर्मेशन कर लेते हैं, उसका भी रिजल्ट क्या हमें गलत तरीके से मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होता है कि हमारे इमोशंस क्या हैं, है ना। अब मैंने एक बार पहले भी ये एग्जांपल दिया था, आज फिर दूंगी। लोग कहते हैं कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे सॉरी बोले, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं चाहता हूँ मुझे सॉरी बोले। और आप कहते हैं आई एम इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड ही इज सेइंग सॉरी टू मी, ही इज सेइंग। अब आप अफर्म क्या कर रहे हो, ही शुड से सॉरी टू मी। तो आप तो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पहले वो और गलतियां करता जाए ताकि वो आपको सॉरी बोल सके। तो आप गलती तो अफर्म कर रहे हो। करेक्ट। और ये मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो करते थे। मैं कहा व्हाट इज योर अफर्मेशन, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज वी चेक, इट्स नॉट दैट वी आई जस्ट आस्क देम कि अफर्म करो। आई टेल देम जो, और मैं भी उनको लिख के नहीं देती हूँ, बिकॉज आई वांट देम कि वो खुद लिखें पहले। जब वो लिखते हैं और हम जब बैठते हैं तो उनका एफर्मेशन होता है कि आई एम इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन इज रियली सेइंग सॉरी टू मी। तो मुझे इतनी हंसी आती है। एंड देन आई आस्क कि मैं कहा यू रियली वांट हिम टू से सॉरी? कहते हाँ। मैं कहा फिर तो वो गलतियां करता ही रहेगा, जब गलतियों का पूरा पहाड़ बन जाएगा तभी तो सॉरी बोलेगा। दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। राइट, आप समझ रहे हो। तो एफर्मेशंस इसीलिए वर्क नहीं करती है बिकॉज आपको पता ही नहीं है आपके इमोशंस क्या है, आप रिलेशनशिप से चाहते क्या हो। करेक्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे अब आपने बोला कि अफर्मेशन कर रहे हैं, दैट उसमें एक आ गया कि वो मुझे सॉरी बोले, या मैं उसे तभी माफ करूंगी जब मुझे सॉरी। और अब तक आजकल तो कितने स्कूल्स इनको वो करते हैं, मतलब दे माइट नॉट बी यूजिंग वर्ड मैनिफेस्टेशन बट दे आर यूजिंग वर्ड्स लाइक ग्रैटिट्यूड सो मच। अभी रिसेंटली मैं अपनी डॉटर के स्कूल में गई थी रिजल्ट लेने। उन्होंने उनको एक बच्चों को डायरी दी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ओके, एंड स्कूल का लोगो बना हुआ है। एंड व्हेन आई ओपन दैट डायरी इट वाज सो ब्यूटीफुल। First 3 gratitude you want to do. What did you learn from today? Okay. What is your gratitude jar? वो सब बना हुआ है and there are lines and you have to write it every single day. And I told my daughter यार ये तो मुझे दे दे, it is so beautiful. कहती है नहीं। अच्छा कहती है अच्छा मम्मा ले लो, I will order another one for me. आपको इतना। मैं कहा नहीं, ये स्कूल से मिली है, आपके स्कूल का लोगो है, I want you to use it. So I felt so good कि even schools are promoted कि बच्चों को ग्रैटिट्यूड करना आना चाहिए। नहीं तो आजकल तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती हैं, ब्लेम गेम ही नहीं खत्म होते हैं। एक दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। अब अगर अपना डे ही ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करोगे तो उसमें तो रहोगे ही ना। क्या बात है। एक आता है मैम, जैसे हम लोग साइलेंस होके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है या फिर हम जो बोल कर मैनिफेस्ट करते हैं वो ज्यादा देखिए, अब जैसे आपने बोला कि बोल के करना चाहिए या साइलेंट करना चाहिए, अगर आप लिख करके कर रहे हो और साथ में आप बोल भी रहे हो तो आपके हाथ भी यूज हो रहे हैं, आईज भी यूज हो रही है, एंड यू आर स्पीकिंग ऑल्सो। थर्ड आई चक्रा इज ऑल्सो वर्किंग, योर थ्रोट इज ऑल्सो वर्किंग। तो वो ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्ट करेगा। और साइलेंटली अंदर ही अंदर से बेटर है अगर आप बोल के करो, देख करके करो, एंड जो आप बोल रहे हो वो आप सुन भी रहे हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ओके मैम, अब क्या है, हम एंड की तरफ हैं,
सबसे पहली बात आती है कि जो हमारी ऑडियंस ने देखा, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुना और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, आई होप आपने भी वो चीज़ सीखी ही होंगी। मैम, अगर ये लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारी प्यारी सी ऑडियंस है और चाहती है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, पर क्या वो सही है या नहीं है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा यूट्यूब पेज भी है, मेरे कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा एंड दे कैन कनेक्ट मी ऑन दैट। इंस्टाग्राम पे माई कोर्सेज आर देयर, माई व्हाट्सएप चैनल इज देयर, please join that and connect with me. I'm always there to help because my purpose of life right now is just to bring smile on people's face. I just love that. I love smile on my face and I want to bring smile on other people's face. That's all. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी एनर्जी है, मैं तो ये कहूँगी एक एनर्जी है जो हर किसी को अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि पहले आप खुद से सेल्फ लव जिसे कहते हैं, अगर आप सेल्फ लव नहीं जानते तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट एंड में आगे बहुत कुछ है इसमें पूछने के लिए मैम से, पर वही है कि टाइम का होता है कि लोग ज्यादा लंबा हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग मिस कर देते हैं चीजें। तो इन फ्यूचर और भी एपिसोड्स आएंगे जहां पर आप और भी टेक्निक के बारे में जानेंगे, हीलिंग्स के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकती हूँ, आप अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, एक बेहतर पर्सन बन सकते हैं। जो आप इस दुनिया में करने आए हैं वो कर सकते हैं, राइट मैम? तो बिल्कुल सही। चैनल इन लोगों को सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे पॉडकास्ट के दौरान कि शायद मैं ये क्वेश्चन भी कर लेती मैम के साथ, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती। तो देखिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप भर भर के कमेंट करिए, उसका आंसर मैम देंगी। अगर आप डायरेक्ट मैम से 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे और बहुत मैजिकल चीज है। आप कहते हैं ना जादू होता है क्या, ये एक ऐसी चीज है जहां पे आप फील करेंगे सच में जादू होता है, मैजिक है। और 21 डेज बाद वो जरूर आकर के कमेंट जरूर करे, अगर वो ओपनो कर रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि क्या चेंजेस देखे। They will definitely see the changes. बिल्कुल, I'm 100% sure. जो भी स्टार्ट कर रहा है ना, कमेंट में डाल दो कि आज से मैंने मैम स्टार्ट कर दिया। एंड 21 डेज बाद आप अपनी फीलिंग्स को बताइए कि आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया है। तो इससे क्या है कि आप एक छोटा सा कमेंट करेंगे, उससे हो सकता है 2 लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। बिल्कुल। तो प्लीज जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।